Hello dear students, I hope that you have read the chapter and you have understood the chapter. Am I right? मैं सही हूँ ना? Did you read the chapter? Did you understand about the story about Nasiruddin Hoja and how the carrot helped the king or the other people in the court to come to know that what it means, how they can find the wisdom? Yes or no? ज्ञानी कैसे उनको ढूंढना है. अंडरस्टूड? गुड. टुडे व्हाट वी विल डू द एक्सरसाइजेस इन द सेम चैप्टर. ओके, सो आई केम टू नो मीन्स मुझे पता चला है कि सम स्टूडेंट्स आर देयर, दे आरंट राइट, दे डिड नॉट राइट द क्वेश्चंस आंसर. So I will send the list of the answers of these questions so you can write in your copy. And the previous day I have given this exercise number B as a homework, but you didn't do this homework. Why is it so? ये क्यों हो रहा है? Why you are not doing your homework? आप क्यों आपके होमवर्क नहीं कर रहे हो? Only 3-5 some are there, they are doing homework, and except others they are not doing. You are not getting the story, you did not understand about the story. So why is it so? आपको समझ में आ रहे है स्टोरी, आपको मीन्स जो स्टोरी में बताया गया है ये आपको समझ में आ रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हो. Please beta, you do your homework, you keep your study properly. Yes or no? Now I am going to explain this exercise again for you only, so listen properly. Mark these sentences as a true for T or not true for NT. आपको जो सही लग रहे हैं उसके लिए T पुट करना है और जो नहीं सही लग रहे हैं उनके लिए NT पुट करना है. ओके, सो फर्स्ट नंबर, हुजा हैड अ वेरी गुड मेमोरी. दिस इज एंटी मीन्स नॉट ट्रू है. हुजा के है मीन्स उनके पास मेमोरी है बट बहुत ही वेरी गुड मेमोरी नहीं थी. वाई क्यों नहीं थे? बिकॉज ही हैड लॉस्ट टू ब्रिंग द कैरट व्हाट हिज मदर आस्क्ड टू ब्रिंग ऑन द वे. जो उनके मम्मी ने बोला था कि कैरट को घर आने के बाद लेके आना मीन्स आते समय लेके आना, बट ही फॉरगॉट, सो ही हैड नॉट गुड मेमोरी. सेकेंड नंबर, हुडा हैड लर्नड मैनी थिंग्स इन इंडिया दैट हैड हेल्प्ड हिम बिकम ए वाइज. हुजा ने बहुत सारे कुछ सीखे थे इंडिया में जो उनको एक वाइज पर्सन, एक ज्ञानी आदमी बनने के लिए सहायता कर सकते हैं. यस और नो? यस, दिस इज ट्रू. थर्ड नंबर, द पीस ऑफ पेपर दैट हुजा गेव द किंग वुड हेल्प हिम फाइंड ट्रू विजडम. जो पीस ऑफ पेपर हुजा ने किंग को दिया था, राजा को दिया था, वो राजा को हेल्प कर सकते थे क्या ये ट्रू विजडम क्या है उनके बारे में समझने के लिए? नहीं. जब जैसे वो हुजा ने उनको एक्सप्लेन किया एक कैरोट की तरह, ट्रू विजडम को आपको भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वाइज पर्सन कैन फाइंड आउट. सो इस तब उनको राजा को समझ में आया था. बट दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. फोर्थ नंबर, अकॉर्डिंग टू हुजा फाइंडिंग ट्रू विजडम इज इजी. हुजा के लिए ये सब मीन्स इजी था वो ट्रू विजडम को ढूंढना के? नो, दिस इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट इज ट्रू विजडम कैन बी अर्नड ओनली थ्रू कॉन्स्टेंट लर्निंग. आप अगर कंटिन्यूसली आपकी लर्निंग रखोगे तो ये ट्रू विजडम आप ढूंढ पाओगे. यस, दिस इज ट्रू. Next, look at the grammar portion. First number, exercise number A. Complete these sentences with the correct articles and determine from the box. You may need to use some words more than once. आपको you have already studied about articles, yes or no? And some more words are there. So with the help of these words, you have to do these exercises. And in these words means ये words को आपको determine करके ये जो sentence में कौन सी वर्ड्स कहाँ पे लगेगा ये आपको फिल करना है. सो लुक एट द फर्स्ट नंबर, हाउ
पेंसिल डैश पेंसिल डू यू नीड, यहाँ पे हाउ डैश दिया है तो कितने पेंसिल आपको नीड है, तो यहाँ पे क्या आएगा मैनी। फर्स्ट नंबर में व्हाट विल कम मैनी, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू नीड। सेकेंड नंबर में देयर इज डैश इंजर्ड स्क्वेरल इन माई रूम, एक स्क्वेरल कहाँ पे है मेरे रूम में है, वो बहुत ही हर्ट हुआ है, इंजर्ड मीन्स उनको चोट लगे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे एक ही है तो व्हाट विल कम एन। थर्ड नंबर में द शूज अंडर द बेड आर नॉट योर्स, ये जो शूज है मेरे बेड के नीचे ये आपके नहीं है, डैश दोज आर हर्स, तो यहाँ पे व्हाट विल कम दोज। फोर्थ नंबर डैश यूनिकॉर्न हैज डैश हॉर्न इन द मिडिल ऑफ इट्स हेड, फोर्थ नंबर में क्या आएगा अ यूनिकॉर्न हैज अ हॉर्न इन द मिडिल ऑफ इट्स हेड, दोनों डैश में आएगा। फिफ्थ नंबर देयर आर ओनली डैश बिस्कुट लेफ्ट इन द जार, यहाँ पे क्या आएगा जार में थोड़ी सी बिस्कुट बचे हैं तो सम। सिक्स नंबर में हियर इज डैश बुक दैट इज टोल्ड यू अबाउट, यहाँ पे क्या बोला है ना हियर इज डैश बुक, यहाँ पे क्या है ना हियर इज दैट बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट, यहाँ पे एक बुक है तो व्हाट विल कम हियर दैट। सेवेंथ नंबर में आर डैश योर कीज, आर दीज योर कीज, सेवेंथ नंबर में डैश में क्या आएगा दीज। आई फाउंड देम ऑन माई टेबल, ये सब आपकी कीज है चाबियाँ हैं, ये मैंने कहाँ पे ढूंढ लिया है ना मेरे टेबल में ढूंढा है। नेक्स्ट एट नंबर मे आई बोरो डैश मनी फ्रॉम यू, मैं आपसे थोड़ी सी मनी ले सकती हूँ तो थोड़ी के लिए क्या आएगा सम। नेक्स्ट इज नाइन वुड यू लाइक डैश एप्पल और ऑरेंज, ये एप्पल के पहले क्या कौन से आर्टिकल आते हैं बेटा रिमेंबर प्लीज, और ऑरेंज के पहले ना एन, वुड यू लाइक एन एप्पल और एन ऑरेंज, तो दोनों के आगे आर्टिकल एन विल कम। नेक्स्ट 10 इज लुक एट डैश पिक्चर आई लाइक इट मोर देन एनी अदर, यहाँ पे क्या बोला है लुक एट 10th नंबर, सी हियर लुक एट दिस पिक्चर आई लाइक इट मच मोर देन एनी अदर। Students, in our previous grammar class, you have studied about little few. Yes or no? A little or a few. Now look at the understanding in this line. We use a little and a few to mean a small amount or number. अगर थोड़ी सी कुछ के बारे में और कुछ नंबर के बारे में आप बात करोगे तो आप क्या यूज करोगे a little or a few. When we want to say there isn't much or almost nothing, we use little or few. जब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं है और कुछ भी नहीं है मीन्स नहीं भी हो सकते हैं तो आप क्या यूज करोगे लिटिल और फ्यू। विद द हेल्प ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल डू दिस एक्सरसाइज नंबर बी। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ लिटिल फ्यू अ लिटिल और अ फ्यू। Plants like the cactus requires little water and so they are easy to grow. Plants like cactus like जो plants होते हैं उनको little water थोड़ी सी वाटर की ज़रूरत होते हैं। Like they are grow in Rajasthan because Rajasthan was a hot area. ये सुनो सेकेंड नंबर only dash of my friends know हिंदी, तो सेकेंड नंबर में क्या आएगा only a few, सेकेंड नंबर में a few of my friends मीन्स मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उसमें से थोड़ा सा फ्रेंड्स ने उनको हिंदी पता है। थर्ड नंबर में सारिका इज शाई एंड क्वाइट इन क्लास, सारिका जो क्लास में है ना वो बहुत ही शाई है मीन्स वो शाई मतलब मीन्स वो क्लास में शर्मिली है। सो सी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल, उनके स्कूल में उनको बहुत ही शर्मिली है इसलिए उनके थोड़ी सी है सो फ्यू विल कम देयर। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर आई हैव ओनली डैश मनी लेफ्ट नाउ, तो यहाँ पे थोड़ी सी मीन्स मनी बचे हुए हैं तो इसके लिए क्या आएगा अ लिटिल मनी। फिफ्थ नंबर यू विल नीड डैश मोर टमाटोज टू मेक अ बॉटल ऑफ टमाटो सॉस, आपको और थोड़ी सी मीन्स फ्यू टमाटोज की ज़रूरत है एक टमाटो सॉस बनाने के लिए। सिक्स नंबर हरीश लाइक्स डैश एक्स्ट्रा सॉल्ट इन हीज फूड, हरीश को थोड़ी सी सॉल्ट की ज़रूरत है इनके खाने में तो यहाँ पे क्या आएगा अ लिटिल।
Students, I hope you understood this exercise. Now look at here on vocabulary. Match the verbs to their meanings. Here are some verbs. How many verbs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have already know about verb. Verb is an action. And there in this side, right side, their meanings are there. So you will read both the side and match these with their meaning. Now I am going to say the Hindi meaning of these verbs. Remark. Remark means टिप्पणी, भाषण. Comment means आदेश, याज्ञा. Request means अनुरोध करना. Warn means चेतावनी देना, किसी को चेतावनी देना. 5th नंबर में beg means निवेदन करना, किसी के कुछ भी लेने के लिए उनसे निवेदन करना. Then demand means मांग, आपके मांग क्या होता है. नाउ लुक एट द राइट साइड. आस्क फॉर समथिंग फर्मली मीन्स आप बहुत ही फर्म मीन्स गंभीर होके किसी के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में पूछना. बी नंबर से समथिंग अबाउट समथिंग दैट हैज जस्ट हैपन, आप किसी को कुछ बता रहे हो जो अभी अभी हुआ है. सी नंबर टेल समवन दैट दे मस्ट डू समथिंग बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, आप पावर में हो और आप किसी को बता रहे हो कि ये यू हैव टू डू दिस वन, ये आपको करना ही है. डी नंबर स्ट्रांगली और अर्जेंटली आस्क समवन फॉर समथिंग बिकॉज यू want it very much, आप strongly and urgently आप किसी को बता रहे हो कि ये आपको करना ही है because I want it very much, ये मुझे चाहिए तो चाहिए. ई नंबर advise someone about a danger and ask them to do और नॉट डू समथिंग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी को उपदेश दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, ये करने से आपका गलत होगा और इसलिए आप कर भी सकते हो ना भी कर सकते हो, तो ये आप किसी को एडवाइस दे रहे हो. 5th नंबर एफ नंबर इज आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, आप नम्र के साथ, आप विनीत के साथ आप किसी को कुछ पूछ रहे हो. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेस. Now this one you have to do in your copy as a homework and send it back to the WhatsApp group so I will check. Thank you everyone for supporting me.